आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की आणवे वाणी ग्रंथ अमृत उपदेश का 13वां प्रकरण चल रहा। महाराज फरमा रहे हैं, दाता सो मंगता नहीं दाता। जो देता है वो लेता नहीं, और जो लेता है वो देता नहीं। तो दातार क्यों? इसका उत्तर महाराज कह रहे हैं, दातार कहिए राम जी सब खलक को पाले। खालक पालक है सदा, खलक न चीने ताई। ताऊ पर अटता फिरे, घटता पूजन जाय। घटता पूजन जाय, चाय तन ताप लगावे। पूरा शीतल करे, कामना लाय बुझावे। राम चरण लोयन छता, देखत खोटा खाय। खालक पालक है सदा, खलक न चीने ताय। महाराज हमारे की इस खालक को, इस खाल के शरीर को, खालक को पालक है सदा, पालने वाले राम जी, प्रतिपाल करने वाले राम जी। खलक न चीने था, जिसको राम जी पाल रहे हैं वो राम जी को नहीं चिंता, पहचानता नहीं, जानता नहीं, उनके आनंद का अनुभव करता नहीं, उनकी कृपा का अनुभव नहीं करता। और ता ऊपर अटता फिरे, घटता पूजन जाए। घटता पूजन जाए, चाय तन ताप लगावे। और महाराज फरमा रहे हैं कि इस शरीर के लिए अटते फिरते हैं, इसके प्रतिपाल के लिए ता ऊपर अटता फिरे और घटता पूजन जाए। जो चीज़ उनके पास नहीं है, घट रही है, प्राप्त है उसका तो सुख नहीं लेंगे। जो चीज़ अप्राप्त है, प्राप्त नहीं है, उसकी इच्छा करेंगे। घटता पूजन जाए, चाय तन ताप लगा। उनके तन में चाना की ताप लगी हुई। पूरा शीतल करे, कामना लाए बुझावे। महाराज फरमा रहे हैं कि दातार तो वो है जो कुछ चाहता नहीं, जिसको कुछ चाहना नहीं। जिसके पास जाओ तो महाराज फरमाने पूरा शीतल करे। वो अपने वचनों से, अमृतमय वचनों के, अनबे के वचनों से आने वाले भक्तों को, शिष्यों को शीतल कर देता है और उनकी कामना की लाए भी बुझा देता है। राम चरण लोयन छता, देखत खोटा खाए। महाराज हमारे आंखें होते हुए भी मनुष्य नर नारी खोटा खा रहे हैं। खोटा खाने का तात्पर्य जो लेते हैं उनके पास जा रहे हैं। खालक पालक है सदा, खलक न चीने दाय। हार जात हरि भजन सु, आन धर्म सु हेत। रामचरण वा अंध के, न्याय पड़े मुख रेत। न्याय पड़े मुख रेत, आन सब जाय बिलाई। जाको साध्यो नाय, अंत जो करे सहाय। नर्तन नफो गुमाए के, 84 दुख लेत। हार जात हरि भजन सु, आन धर्म सु हेत। महाराज में हरि के भजन से तो हारे हुए रहते हैं और अन्य धर्मों से लगे रहते हैं, जिनसे शरीर संसार के सुख मिलते, जो त्रिलोकी में फल प्राप्त कराते हैं, जो रिद्धाई सिद्धाई चमत्कार बताते हैं, करामात करतूत बताते हैं, उनसे जाकर लगते हैं।
महाराज फरमा रहे हैं कि हरि का भजन, सच्चा राम जी का भजन, सच्ची भक्ति उन्हें प्राप्त हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि उनकी चाहना ही त्रिलोकी में फल प्राप्ति की है, शरीर संसार के सुखों की, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की। तो हार जात हरि भजन सु आन धर्म सुहेत। हरि का जो सच्चा भजन है, राम जी का जो सच्चा भजन है, उससे तो हार जाते हैं। और अन्य धर्म से हित कर। रामचरण बांध के न्याय पड़े मुखरेत। भारत में ऐसे अंधे जनों के, जिनको सोचता नहीं कि उनका हित किसमें, उनका कल्याण किसमें, ये नहीं पता। तो महाराज में जब न्याय होगा धर्मराय के पास नगरी में, तब मुख पर रेत ही पड़ेगी, दुख ही झेलना पड़ेगा, त्रास ही झेलनी पड़ेगी, नरक कुंडों में दुख भोगना पड़ेगा। न्याय पड़े मुख रेत आन सब जाए बिलाए। उस समय कौन सहायता करेगा तुम्हारी? धर्मराय जब लेखो किया कोल चितारे। धर्मराय जब लेखा मांगेगा, हिसाब किताब मांगेगा, और आपने जो कौल वचन किए वो सब याद दिलाएगा, उस समय महाराज हमारे आपके जो अन्य हैं वो सब बिलायमान हो जाएंगे। कोई वहाँ रक्षा करने वाला, बचाने वाला नहीं होगा। वहाँ तो बचाने वाले हैं तो केवल राम जी, रक्षा का तो केवल राम जी। तो राम जी का तो भजन किया नहीं, हार गया राम जी के भजन से। हार जात हरि भजन सु और आन धर्म सु है। अन्य धर्मों से हेत किया जिससे सुख मिलता है, सच्चे राम जी का भजन नहीं किया। रामचरण बांध के न्याय पड़े मुखरेत। न्याय पड़े मुखरेत आन सब जाए बिलाए। अन्य कोई सहायता करने आएगा नहीं उस समय, जब धर्मराय भुगताएगा सब नरक कुंडों के भोगों को, दुखों को। झांकू साधियो नाई अंत जो करे सा। अंत में सहायता तो वही करते हैं राम जी, उनको तो याद किया नहीं गया। नर्तन नफो गुमाए के 84 दुख ले। ऐसा नर्तन मिला था देव दुर्लभ, इसे ऐसे ही खो दिया अन्य धर्मों में लगकर, अन्य कार्यों में लगकर, और वापस बदले में 84 लाख जीवा जून में 43,20,000 वर्ष तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 जुगा बीच एक ही बारा अवसर नर्तन पावे। सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना फिर 84 हजार। तो नर्तन नफो घुमाए के 84 दुख ले। 84 के दुख कितने बड़े हैं, और ये नर्तन का सुख कितना छोटा है। ये थोड़े से अल्प समय के सुखों में लगकर 43,20,000 वर्षों तक दुख लेगा। क्या कर रहा, समझ ही नहीं है। नर्तन नफो घुमाए के 84 दुख ले। ये नर्तन तो बड़ी मुश्किल से मिला है, इसमें लाभ कमाई करने के लिए मिला। सौदागर चलिया जीव सौदे। भरत खंड में आया, कहीं का कर गया लाभ कमाई, कहीं का मूल ठगाया। तो यह मूल ठगाने थोड़ी आया, लाभ कमाई करने आया राम भजन की। तो ऐसा नफा ले, यहाँ पे लाभ उठा। तो नर्तन लफो घुमाई के 84 दुख ले। ये नर्तन का लाभ नहीं लिया इन्होंने, इसमें हरिभजन नहीं किया, राम जी के नाम का सुमरण नहीं किया, तो 84 के दुख तैयार है। और वो भी 43,20,000 वर्षों तक के दुख है। कितने वर्षों तक दुख देखेगा। क्यों नहीं अभी भजन कर लेता है, समय रह रहा है उसमें, सांसें रह रही उसमें, आयु अवधि बाकी रह रही उसमें, क्यों नहीं उसको भजन में लगा देता है। क्यों हारता है हरि भजन से? हार जात हरि भजन सु आन धर्म सुहेत। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं,
आन की सेव नहीं सुखदायक, भेद बिना नर खेद उपावे। धाम लगावत सोच बधावत, फोकट साधन माई भुलावे। जो कोई भूख मरे घर आपन, दास दलीदर कून हटावे। राम चरण शरण कंगीर की, राज को दंडन माफ करावे। आन की सेव नहीं सुखता है। एक राम जी ही समर्थ हैं, सबल हैं, अंत समय के रक्षक हैं, सेण हैं आपके। एक राम जी के अलावा जो कोई भी अन्य है, उनकी सेव यदि आप करोगे, उनकी भक्ति करोगे, उनको पुकारोगे, तो आने की सेव नहीं सुखदायक, वो अंत समय में आपकी सहायता करने आने वाले नहीं। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। तो आन की सेव नहीं सुखदायक, भेद बिना नर खेद उपावे। महाराज में सच्ची भक्ति का भेद नहीं मिलने की वजह से, राम जी के नाम और निज नाम का भेद नहीं मिलने की वजह से, अन्य भक्तियों में लगकर, अन्य करनी क्रिया में लगकर दुख ही उपा रहा है, सुख तो मिल नहीं रहा है, दुख ही मिल रहा है प्रत्युत। धाम लगावत सोच बधावत, फोकट साधन माई बुलावे। माथे राम जी का नाम ऐसा है जिसमें कोई दाम भी नहीं लगते, पैसे भी खर्च नहीं होते। अन्य कोई करनी क्रिया करोगे तो महाराज हमें उसमें पैसे खर्च होंगे आपके, तो लोग पैसे भी खर्च कर रहे हैं। देखो, दाम लगावत और सोच बदावत, अन्य करने की क्रिया में सोच भी बच जाता है कि हमने देखो इतना पैसा खर्च किया, क्या इसका हमें लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होगा। फोकट साधन माए बुला, महाराज में जिसकी कोई आने जाने नहीं है, ऐसा साधन कर रहा है, ऐसा उपाय कर रहा है, ऐसी भक्ति कर रहा है, इसमें भूल रहा है, इसमें भूल में पड़ रहा है कि मेरा मोक्ष हो जाएगा ये करके, जबकि मोक्ष होना नहीं। जो कोई भूख मरे घर आपन, दास दलीदर कून हटावे। वास्तविक राम जी समर्थ है, सबल है, उनके अलावा जो कोई भी है वो सब राम जी से ही शक्ति प्राप्त करते हैं, राम जी से ही ताकत प्राप्त करते हैं। तो जो स्वयं मांग रहे हैं उनसे तुम जाकर मांगोगे तो आपका दरिद्र वो कैसे हटा सकते हैं? वो स्वयं ही दरिद्र है, स्वयं ही मांग रहे हैं राम जी से, तो आपको क्या देंगे? आप ही मांग लो सीधे राम जी से। राम चरण शरण कंगीर की, राज को दंडन माफ करावे। महाराज हमारे कि आपको शरण लेनी है तो राजा की लो, जो जो समर्थ है, सबल है, जो आपका दंड माफ कर सके। लेकिन यदि कंगीर की शरण लोगे, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ आपको दे नहीं सकता, जिसकी कोई सामर्थ्य नहीं है, सबलता ही नहीं है, क्या वो राज का दंड आपका माफ करवा सकता है? नहीं। कहाँ अजा को आशरो, कहाँ भेड़ कुंभार, कायर को सिंधु, कहाँ गोष्ठ कहाँ गिवार। गोष्ठ कहाँ गीवार, बीज कालर में जैसा, कहाँ शाल की शरण गंधा, गर्वातन के सो। राम चरणियों जानिए, आन देव आधार, कहाँ अजा को आसरो, कहाँ भेड़ कुंभार। महाराज फरमाने की अजा यानी बकरी, वो खुद ही बकरी बेचारी निबल है, और आप उसका जाके शरण ना लोगे, आसरा लोगे, वो स्वयं ही अपनी रक्षा नहीं कर पाती है, तो वो क्या आपकी रक्षा करेगी?
कहाँ अजा को आशरो, कहाँ भेड़ कुंभा। आप भेड़ के ऊपर भार ढोना चाहते हो? वो तो बेचारा पहले से ही एकदम छोटा है, गडरा है। पेड़ पेड़ क्या इतने से छोटे से जानवर के ऊपर कोई भार ढो सकता है? कायर को सिंधु, कहाँ गोष्ठ कहाँ गीवा। महाराष्ट्र में कोई कायर है जिसको थोड़े से पानी से डर लगता है? तो वो कैसे समुद्र की यात्रा कर सकता है? कहाँ गोष्ठ, गोष्ठ कहाँ गीवा। वहाँ पे गीवार है, बिल्कुल कुछ ज्ञान है नहीं, कुछ जानता नहीं। तो क्या वो ज्ञान चर्चा करेगा, क्या वो ज्ञान की गोष्ठी करेगा? गोष्ठ कहाँ गीवार, बीज कालर में जैसो। कालर भूमि है, ऊसर भूमि है, उसमें बीज बोओगे तो क्या फसल आएगी? क्या लाभ मिलेगा? वो बीज ही खराब हो जाएगा। कहाँ शाल की शरण, गंधा गर्वातन के सो। मतलब शाल, शाल की शरण लो, सयाल की, तो उससे क्या लाभ? सयाल स्वयं ही शेर की शरण में रहता है, शेर का शिकार किया हुआ खाता है, झूठा खाता है। गधा गर्वातन के सो। रामचरण यूं जानिए, आन देव आधार। इतने दृष्टांत देकर महाराज ने आन देव के बारे में समझाया। एक राम जी के अलावा अन्य आप किसी का सहारा लेते हो, अन्य आप किसी का आसरा लेते हो, अन्य आप किसी का इष्ट रखते हो, तो महाराज हमारे वो कैसा है? कहाँ अजा को आसरो, कहाँ भेड़ कुंभा। वो बकरी की शरण लेना हुआ, भेड़ के ऊपर भार लादना हुआ। कायर सिंधु को जैसे पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार का वो कार्य है उसके। पड़े है पुआड़ा देख सुने, माने मोद मुदग। कोई मरे न मारे, रामचरण जू अजा भेड़ को जुद। पड़े पुआड़ा देख सुने, माने मोद मुगत। महाराज हमारे मोद मान रहे हैं और मुगध हो रहे हैं किसमें? पड़े पुआड़ा देख सुन। पड़ी हुई चीज को देखकर और सुनकर, नकली, असली तो नहीं है। पड़े पुआड़ा देख सुन, माने मोद मुगध। कोई मरे ना मारे रामचरण, जो अजा बेच को भेड़ को जुत। अजा यानी बकरी और भेड़ के युद्ध में न तो कोई मरने वाला है न कोई मारने वाला। वो तो बेचारी बोली जाती है, भेड़ और बकरी, वो क्या युद्ध करेगी? हमारा असली और नकली की बात बता रहे हैं, सबल और निबल की बात बता रहे हैं कि आप निबल का शरणा लोगे तो कुछ होने वाला नहीं, वो आपकी रक्षा करने वाले नहीं। सबल राम जी ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। घड़ी सिलावट देवड़ी, जासू कहे जुजार।
माथे बैठे कागला पूजे पूजन हार। पूजे पूजन हार अछूतो नेवज ल्यावे। कोवा मेली चोंच कुचर मुख में सुखावे। परगट आँख्या देखता भरमि रहियो संसार। गड़ी सिलावट देवली जासू कहे जुजार। महाराज फरमाने हैं कि कारीगर ने, सिलावट ने मूर्ति गढ़ दी और उसे जुजार बाबूजी कहते हैं। और ऐसी जुजार बाबूजी की मूर्ति लगा दी। फिर माथे बैठे कागला पूजे पूजन। उस मूर्ति पर जंगल में कौवे आकर बैठते और पूजने वाले आकर पूछते, पूजे पूजन हार अछूतो नैवेद्य। उनके भोग धराने के लिए, भोग लगाने के लिए बिल्कुल हटाड़ा जुटाड़ा नहीं, अछूता, जिसको किसने स्पर्श भी नहीं किया हो, झूठा नहीं किया हो, ऐसा नैवेद्य निकाल के लाते हैं। और फिर क्या होता है वहां पर, कोवा मेली चांच कुचर मुख में सू खावे। कौवा क्या करता है, अपनी मेली चोंच पे जिससे वो मांस खाता है, उसी चोंच से मुख में से खाने लग जाता है उस नेवज को। तो महाराज है, परगट आंख्या देखता भर में रियो संसार। उसकी आंखों के सामने ऐसा हो रहा है, फिर भी संसार वाले भरम में पड़े हुए। घड़ी सिलावट देवड़ी जासू कहे जुजार। रामचरण संसार के नाही धर्म पिछाण। नीचे स्थान पूजत फिरे टोटो गिने नहान। टोटो गिने नहान भील थोर्या के जावे। पाबू शक्ति मनाए पीर तुरका का ध्यावे। उत्तम जन को नींद वे मध्यम उत्तम जान। रामचरण संसार के नाही धर्म पिछान। महाराज हमारे के संसारियों को सच्चे धर्म की पहचान नहीं, आत्म कल्याण करने वाले धर्म की पहचान नहीं। क्या करते हैं फिर, नीच स्थान पूजत फिरे टोटो गिरे ना। उनका किसमें लाभ है, किसमें नुकसान है, उस बात को समझते ही नहीं। और जो नीचे के स्थान है, उन स्थानों पर जाकर पूजा पाती करते हैं। टोटो गिने न हाण भील थोरिया के जाए। थोड़ी थोड़ी यानी रीते, या भील यानी नीची जाति के भी, उनके भी चले जाएंगे। और क्या करेंगे, पाबू शक्ति मनाए पीर तुर्का का दया। बाबू जी, माता शक्ति, इन सबको मनाते हैं। और मुसलमानों के पीर बाबूजी को उनके जाते हैं। उत्तम जन को नींद वे। और महाराज हमारे की जो सच्चे भक्ति करने वाले जन, सच्चे केवली भगवंत है, जो सच्ची भक्ति बताते हैं, उनकी निंदा करते हैं। और मध्यम उत्तम जान, जो नीचे हैं उनको अच्छा समझते हैं। तो रामचरण संसार के नाही धर्म पिछाण। भूखो राज कलेश नित्यता शरणे सुख नाय। दिन का बाजे बहारों भरम धाड़ भय माय। भरम धाड़ भय माय कदे शाता नहीं भरते। सदा अशाता पूर दूर निर्भयता डरते। रामचरण वा बाढ़ में कदे न बसिए जाय। भूखो राज कलेश नित्यता शरणे सुख नाय। महाराज में कोई राज्य
कोई देश ऐसा हो जहाँ भूखमरी, जहाँ बहुत गरीबी हो, तो महाराज मैंने उस देश में नहीं जाना, उस देश के राजा का शरणा नहीं लेना जो स्वयं भूखा है। वो क्या देगा आपको? वहां तो रोज कलेश ही होना है। वो स्वयं को ही दुख लगा हुआ है, उस राज्य में जाकर आप क्या करोगे? उस देश में जाके क्या करोगे जो पहले से ही बहुत गरीब है? वहां जाकर आप कमाना चाहते हो तो क्या संभव है? अमीर देश है, वहां जाओ, वहां कमाई होगी। जिसके पास धन है उसी से तो लाओगे ना। जिसके पास धन ही नहीं है वहां जाकर क्या करोगे? तो भूखो राज कलेश नित्यता शरणे सुख नाय, उसका शरणा लेने से सुख नहीं होने वाला। वहां तो कलेश ही बदना है। दिन का बाजे बहारू भरम धाड़ भय माय। महाराज कभी वहां पर जो भूखे राज्यों में, भूखे देशों में क्या होता है? दिन के बाजे बहारू, दिन के 12 बजे की बात बता रहे, रात के 12 बजे की बात नहीं। भरम धाड़ भय माय, वहां पर धाड़ा भी पड़ जाता है, डकैत आ जाते हैं दिन के 12 बजे और लूट के ले जाते हैं। भरम धाड़ भय माय कदे शाता नहीं बरते। ऐसे देश में, ऐसे राज्य में कभी शाता नहीं होती। सदा अशाता पूर दूर निर्भयता डरते। वहां हमेशा अशाता ही रहती है और वहां पर निर्भयता दूर ही रहती, आती ही नहीं। तो महाराज फरमा रहे रामचरण व बाढ़ में कदे न बचिए जाए। उस स्थान पर ही मत जाओ, उस देश में मत जाओ, उस नगर में मत जाओ जो स्वयं भूखा है। वहाँ जहाँ भूख मरी है वहाँ जाकर तुम क्या करोगे? तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। भूखो राज कलेश नित्यता शरणे सुख नाय। वहाँ धंधा भी मत करो जिन देशों में भूख मरी हो। धंधा भी अच्छे देशों से करो जो पैसे वाले। वही बात महाराज तुम्हारा, जहाँ राम नाम का धन है, वो अमोलक धन वाले हैं, उनके पास जाओ। बाकी अन्य के पास जाकर कुछ मिलने वाला नहीं। समृत शरण कदाचि दुख तो भी तजिए नाय। तो रामचरण सुख बिलसता कैसे छांड्यो जाय। कैसे छांड्यो जाय कामना कोई न सतावे। न चल सदा स्वच्छंद दंद सांसो न दबावे। भरम कर्म की धाड़ को भय नहीं उपजे ताय। समृत शरण कदाचि दुख तो भी तजिए नाय। महाराज है समर्थ की शरण लो। राम जी समर्थ है, उनकी शरण लो। और महाराज मैंने कदाचित, यदि दुख भी हो जाए, जो होता नहीं है लेकिन कदाचित हो जाए, तो भी महाराज है राम जी का शरणा मत छोड़ो। वैसे राम जी सबकी अंतर्यामी, जानते हैं कभी दुख नहीं देंगे, लेकिन कदाचित हो जाए, कभी हो जाए, तो भी राम जी का शरणा मत छोड़ो। तो रामचरण सुख बिलसता कैसे छांड्यो जाए। तो महाराज फरमाने कि राम जी यदि आपको सुख पहुंचा रहे हैं तो कैसे आप राम जी को छोड़ सकते? दुख में भी नहीं छोड़ते हैं, छोड़ना है तो सुख में तो क्यों छोड़ोगे? राम जी जब सब कुछ रिजक पहुंचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं, क्यों छोड़ोगे? कैसे छांड्यो जाए कामना कोई न सतावे। राम जी का ऐसा सामर्थ्य, ऐसा जोर है नाम का, निज नाम का। राम जी की भक्ति का जोर है, उनके नाम के सुमरण का जोर है
कि कामना कोई न सतावे, कोई भी कामना सताती नहीं। नैचल सदा स्वच्छंद धंध सांसो न दबावे। हमारा समय वो हमेशा नैचल रहता है और हमेशा स्वच्छंद रहता है, किसी के अधीन नहीं रहता। धंध सांसों न दबावे, उसे धंधे का कोई भी दुख नहीं दबाता। भरम कर्म की धाड़ को भय नहीं उपजे ताय। उसे महाराज भरम और कर्म के धाड़े का, कि वो भरम और कर्म हमारे ऊपर धाड़ा डाल दे, उसका भय नहीं रहता, क्योंकि सबल का शरण लिया। समृत शरण कदाचित दुख तो भी तजिए नाय। समृत की शरण लेने से दुख नहीं होगा, लेकिन महाराज वह कदाचित यदि कभी हो भी जाए तो भी समृत का शरणा नहीं छोड़ना। खेती सबड़ी बाढ़ में कोई न सके उजाड़। दृष्टांत देकर समझा रहे। निबली में उबरे नहीं नित की बड़े बदे जपाड़। नित की बदे जपाड़ भक्त ऐसी विधि जानी। जन जन भेले आन बिले जो नहीं निपानी। रामचंद्र कारणे समृत शरण विचार। खेती सबली बाढ़ में कोई न सके उजाड़। महाराज फरमाने की खेत की यदि बाढ़ अच्छी होगी तो उजाड़े पशु, हरियाई पशु उसे उजाड़ नहीं पाएंगे। निबली में उबरे नहीं नित की बड़े जपाड़। बाढ़ यदि कमजोर है तो आवारा पशु उस बाढ़ को तोड़कर अंदर घुस जाएंगे और रोज उनके साथ फिर उनको भगाओ, उनके साथ झगड़ा करो। नित की बदे जपाड़ भक्ति ऐसी विद जानो। इसी प्रकार से महाराज है भक्ति। जन जन भेले आण बिले जो नहीं निपानी। महाराज फरमाने की जिसमें अनेकों का भेल है वो भक्ति निपटने वाली नहीं। इसीलिए महाराज भक्ति निपानी है, भक्ति का फल प्राप्त करना है, लाभ प्राप्त करना है तो रामचरणता कारणे समृत शरण विचार। तू समृत की शरण का विचार कर कि समृत कौन है। केवल एक राम जी के अलावा और कोई समृत है नहीं। खेती सबली बाढ़ में कोई न सके उजाड़। अब महाराज बता रहे हैं कि सबली बाढ़ की उत्तर में सबला कहिए राम जी। जहाँ के शरणे रहिए, अत्यंत प्रीत करिए राम जी से। राम नाम सु प्रीत कर तन मन सूंझ समेत। प्राण गया छूटे नहीं जूं बेली वृक्ष को हेत। ज्यों बेली वृक्ष को हेत वृक्ष के बंचा नाही। जन की याही रीत सुरतिता तू लिपटाई। राम चरण रहिए नहीं सुमरण दिशा चेत। राम नाम सु प्रीत कर तन मन सूंझ समेत। महाराज समाए तू तो एक काम कर ले, बस इस राम नाम से प्रीत लगा अपने तन से, मन से और समझ से। तन मन सूंझ समेत, तेरी सूंझ को भी जो है यानी बुद्धि को भी, समझ को भी राम नाम में लगा। तुझे और सब बातों की बहुत समझ है, लेकिन तो अब राम नाम की समझ कर ले। प्रीति करनी है तो राम नाम से कर ले। ऐसी कर प्रीत कि
प्राण गया छूटे नहीं। इस शरीर से प्राण भी निकल जाए तो वो प्राण जो है प्रीत प्राणों की अपने निरंजन निराकार पद में लगी रहे, जिसमें शरीर की भी अपेक्षा नहीं रहे। शरीर तो छूटेगा, लेकिन इस आत्मा की प्रीत परमात्मा से ऐसे लगी रहे कि शरीर छूटने के बाद भी वो परमात्मा से प्रीत करती रहे। प्राण गया छूटे नहीं, जू बेली वृक्ष को हेत। इस प्रकार से बेल वृक्ष से कैसे हेत कर, सूख भी जाती है तो भी वो वृक्ष को नहीं छोड़ती, उस पर ही लिपटी रहती। जो बेली वृक्ष को हेत, वृक्ष के बंचा नाई। वृक्ष थोड़ी चाहता है ये बेल जो है मेरे ऊपर लिपटे, लेकिन बेलड़ी को हेत है। जन की या ही रीत सुरतिता तू लिपटाई। ऐसे ही महाराज हम भक्ति करने वाले जन बेलड़ी की तरह जो राम जी रूपी वृक्ष के ऊपर लिपटे रहते अपने तांतों से। जन की याही रीत सुरति तांतु लिपटाई। सुरता के तांतों से राम जी रूपी वृक्ष के लिपटे रहते हैं। भक्ति करने वाले जन बेलड़ी के समान है। राम चरण रहिए नहीं, सुमरण दिशा अचेत। इसलिए महाराज फरमाने की सुमरण की दिशा में अचेत मत रहो, लिपटे रहो राम जी से। सुमरण के सुरता के तातों से लिपट रहे हो। राम नाम सु प्रीत कर, तन मन सूंझ समेत। राम नाम से प्रीत कैसे कर, तन से भी कर, मन से भी कर और समझ से भी कर। सुमरण से ती प्रीत कर, सतगुरु सुहेत। जे तू चाहे मुक्ति को तो मिनक जन्म फल लेत। मिनक जन्म फल लेत और भर में मति काई। गुरु के वट हरि नाम, नाव सरि भव तरि जाई। राम चरण तो सु कहूँ, तू सुन होय सुचेत। सुमरण से ती प्रीत कर, कर सद्गुरु सु हेत। क्या कर, एक तो सद्गुरु से हेत कर, सद्गुरु से प्रेम कर, सद्गुरु के साथ जुड़ा रहे, तो वो तो को सद्ज्ञान बता। कछु न राखे छंदो। ऐसे सच्चे सद्गुरु से हेत कर जो तुझे सच्चा ज्ञान बता दे, और सुमरण से प्रीति करके राम जी के नाम। और जो सच्चे सद्गुरु मिलेंगे वो क्या करेंगे, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अची बिरिया आई। यही तो बात बताएंगे। या सतगुरु की पार खान, सुन जो चित दे कान। केवल बिन सुख राम कहे, भजे न दूजो आन। सुमिरन से ती प्रीत कर, कर सतगुरु सुहेत। जे तू चाहे मुक्ति को तो मिनक जन्म फल ले। इस मिनक जन्म का फल परम मोक्ष मुक्ति यदि तू चाहता है तो उसका लाभ उठा ले। कैसे, सदगुरु से हेत कर कर और सुमरन से प्रीत लगा। तो मिनक जन्म फल लेत और भर में मति काई। राम जी और सदगुरु को छोड़कर अन्य कहीं भ्रम में मत पड़। शरीर संसार के सुखों में अन्य कहीं मत जा। गुरु के वट हरि नाम, नाव सरी भव तरी जाए। गुरु तो केवट है और हरि का नाम नाव है, नौका है, जहाज है। सरी भवतर जाए, ये भव सागर को
तैरना है, यदि इस भवसागर से पार लंघना है, तो ये एक ही उपाय है कि राम नाम की नौका में बैठ जाए। इस राम नाम की नौका को चलाने वाले कौन है? केवट, सदगुरु। राम चरण तो सु कहूँ, तू सुन होय सुचेत। महाराज कह रहे मैं स्पेशल तुम्हारे को ही कह रहा हूँ। रामचरण तो सु कहूँ, हाँ, रामचरण तो सु कहूँ, तू सुन होय सुचेत। तू सुन रहा है ना, जाग जा, सुचेत हो जा। ये काम कर ले बस दो ही, सदगुरु से हेत कर ले और राम नाम से प्रीत लगा ले। ये दो काम कर ले बस, तेरा काम हो जाएगा। सुमरण से ती प्रीत कर, कर सतगुरु सुहेत। सबज श्वेत अरु रक्त मिल, करत अग्नि को संग। अण मिलिया रंग आपने, मिलत होय एक रंग। मिलत होय एक रंग, मित्रता ताई बखानो। अंतर मिले न हेत, दुरंगा ताही मानो। कर मिलाप विषना तजे, सो सब जान भुजंग। सबज श्वेत अरु रक्त मिल, करत अग्नि को संग। महाराज मैं सबद, सबज, श्वेत और रगत। रगत यानी लाल, श्वेत यानी सफेद, और सब्ज यानी हरा, सब्जी का रंग सबज। तो हरा, सफेद और लाल, ये तीनों मिलकर क्या होता है? पीला रंग हो जाता है। हाँ, तो सबज श्वेत अरु रकत मिल, करत अग्नि को संग। वो अग्नि का संकल्प, पीला हो जाता है। अण मिलिया रंग आपने, मिलत हो एक रंग। वो जब तक तीनों रंग आपस में नहीं मिले थे, तब तक अलग अलग थे। एक सफेद अलग दिख रहा था, लाल अलग दिख रहा था, हरिया अलग दिख रहा था। लेकिन जब तीनों ही मिल गए तो एक रंग हो गया, पीला रंग हो गया, अग्नि का रंग हो गया। मिलत होय एक रंग, मित्रता ताई बखानो। महाराज समय देखो इनकी मित्रता, ऐसे मिले कि तीनों ने अपना वजूद को खो दिया, तीनों ने अपने अस्तित्व को खो दिया, और एक नया ही रूप बन गया, नया ही स्वरूप बन गया। हरे ने अपना रूप खो दिया, लाल ने अपना रूप खो दिया, सफ़ेद ने अपना रूप खो दिया, और एक नया ही रंग पीला बन गया। अंतर मिले न हेत, दुरंगा ताई मानो। और महाराज में जो भीतर से इस प्रकार से नहीं मिलते, दो रंग अलग अलग दिखते हैं जो नहीं मिलते हैं, जो अच्छे तरीके से होमोजीनियसली मिक्स नहीं हुए हैं, वो अलग से दिखाई देंगे। इसी प्रकार से महाराज में अंतर मिले न हेत, जिसका शिष्य और सदगुरु में केश बराबर हाथ रो, जैन से राखे को, तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत। तो महाराज में अंतर से उनका हेत होना चाहिए, निजमन से हेत होना चाहिए। निजमन से निजमन की प्रीत होती है, तो निजमन पर निजमन की कृपा होती है, इससे ही निज नाम जागृत होता है, इसके बिना नहीं होता। ए भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में और भाई, निज नाम जागे शिस्तन में। दिल में कब होगी? जब शिष्य अपना निजमन लाकर सदगुरु के समक्ष सौंपेगा, तब मेहर होगी।
मिलत होय एक रंग मित्रता ताई बखानो, अंतर मिले न हेत दुरंगा ताई मानो। जिनका भीतर में हेत नहीं है, भीतर में एक नहीं है, विश्वास है, दृढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं है, पेक नहीं है, तो मनस में वो दुरंगा है। ऊपर अलग बाहर अलग, दो रंग है, वो रंग उनका मिला नहीं है, हेत उनका मिला नहीं है। और महाराज में कोई मिल भी जाए, करी मिलाप विश्वनाथ जय सो सब जानी भुजंग, वो भुजंग के समान। भुजंग किसे कहते हैं? सांप, जो मिलने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, विष नहीं छोड़ता, वो सब सांप के समान है। श्वेत सबज श्वेत अरुरकत मिल करत अग्नि को संग। महाराज ने अभी जो बात बताई है, वचन जो कहे हैं अणबे के, इसकी टीका भी महाराज ने कर रखी। टीका वचन का, सबज कहिए हरिया पान, श्वेत कहिए धोड़ो चूनो, और रकत कहिए लाल काथो कथो। पान को पत्तो, चूनो और कथो। अग्नि कहिए मुख, ये सब बिना सिलिया आपने रंग रे, ये सब बिना मिलिया आपने रंग रे। हाँ, मिलिया सब एक रंग होए, ऐसे मिलिया एक होए ताकू मित्र कही। सो मित्र राम जी का जन है, भक्ति करने वाले जन, और राम जी है। 300 मिलिया आप स्वरूप कर लेते, भक्ति करने वाले जन से मिलोगे तो पारस में और सदगुरु में ये तो आतरो जान, वो लोहा कंचन करे और वे करे आप समान। क्या कह रहे हैं महाराज? मिलिया सब एक रंग होए, ऐसे मिलिया एक होई ताकू मित्र कही। सो मित्र राम जी का जन है, अरु राम जी 300 मिलिया आप स्वरूप कर ले। यदि राम जी के जन से मिलोगे तो वो अपने समान आपको आनंद प्राप्त करा दे। राम जी के जन राम जी में मिले हुए हैं, वो आपको राम जी में मिला देंगे, और राम जी में मिलने के बाद राम रूप ही हो जाओगे, फिर अपना कोई अलग से वजूद नहीं रह जाएगा। एक स्वरूप भया बिना सर्व शत्रुता कहिए। जब तक एक रूप नहीं हो जावे, एक में एक नहीं हो जावे, अरस परस नहीं हो जावे, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि कोई ना कोई शत्रुता रहती है, अलग वजूद रहता है कोई ना कोई, तब तक सुख दुख सब अलग से रहते हैं। सो शत्रु सरप रूप है, ऐसो दुखासु मिलाप कीजिए नहीं। आज के सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, आनंद श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने,
मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम हर।